ऊंचा है यीशु तेरा नाम, ऊंचा है, सबसे ऊंचा है। ओ यस का यीशु तेरा नाम ऊंचा है, यीशु तेरा नाम ऊंचा है, यीशु तेरा नाम ऊंचा है, सबसे ऊंचा है। हर एक प्रधानता और अधिकार से, सामर्थ प्रभुता से भी तू ऊंचा है। हर एक प्रधानता और अधिकार से, सामर्थ प्रभुता से भी तू ऊंचा है। तेरा नाम सबसे ऊंचा है, तेरा नाम सबसे ऊंचा है, तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम ऊंचा है, यीशु तेरा नाम ऊंचा है, यीशु तेरा नाम ऊंचा है, सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम ऊंचा है, यीशु तेरा नाम ऊंचा है, यीशु तेरा नाम ऊंचा है, सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम ऊंचा है, यीशु तेरा नाम ऊंचा है, यीशु तेरा नाम ऊंचा है, सबसे ऊंचा है। ओ हालेलुया, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा। हालेलुया हालेलुया, we bless your name God. Hallelujah, we worship you Lord, we honor you Master. Hallelujah, yes God, इस पूरे समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं राजा। और इस कड़ी में अनुरोध करूंगा पास्टर मार्शल से, वो प्रार्थना करने में हमारी अगुवाई करेंगे। इस कड़ी, इस पूरे समय को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे कि परमेश्वर की आत्मा हमें से हर एक से इस कड़ी बातचीत करने पाए। पास्टर मार्शल प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगे। हमारे महान अनुग्रह प्रेम पिता परमेश्वर, हम इस मसीह का नाम से प्रभु आपके चरणों में आते हैं। खुदा, आपने सुंदर रात्रि के लिए, सुंदर संगति के लिए प्रभु हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। जितना भी प्रभु आज इस मीटिंग में प्रभु जी इकट्ठा हुआ, एक एक लोगों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, ताकि प्रभु आपका जीवित वचन को हम लोग सुन सके, ग्रहण सके, हम लोग का हृदय में बसने पाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, आपके दास को भी आपको हाथों में सौंपते हैं भगवान परमेश्वर, ताकि प्रभु वो पवित्र आत्मा से भर करके प्रभु आपका वचन को बोलने का प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपसे विनती करते हैं। प्यारे परमेश्वर, आदि और अंत तू है, ओमेगा और अल्फा तू है, दूतों के तू है प्रभु। आपने वचन में लिखा प्रभु यीशु मसीह, जहां दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठे तो उसका बीच में उपस्थित तो आपने कहा प्रभु यीशु मसीह। हम विश्वास से प्रार्थना करते हैं आज प्रभु, आज हमारा बीच में है, विश्वास से प्रार्थना करके हम लोग से आज बातचीत कर रहे हैं, विश्वास से प्रार्थना करते हैं आपको उपस्थिति के लिए। एक एक लोगों को प्रभु आपका लहू में छिपा लीजिएगा, आप जो चाहता हो कीजिएगा प्रभु, आपका इच्छा पूरी हो प्रभु जी। अब बड़े प्रभु हम घटे, ना तो बल से ना तो शक्ति से, पर तेरी आत्मा कदर होने का प्रभु। मैं सारा आधार, महिमा, इज्जत और प्रशंसा मेरा उद्धार करता पवित्र बेटे यीशु मसीह के सामर्थ नाम से मांगता
आमीन। आमेन। हालेलुया। बोले हालेलुया। यीशु मसीह की। बहुत सभी लोग जय। बहुत अच्छे लग रहे हैं। सो आशीष, उसका चमक आप में से हर एक के चेहरे पे दिखाई दे रहा है। सो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो आज की शाम के लिए। फिर से एक बार आप सभी लोगों का मैं परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं। अपने कलीसिया की ओर से, अपने पूरे परिवार की ओर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और आप सभी का मैं अभिवादन करता हूं। क्षमा चाहता हूं, आज शुरुआती जुड़ने में शायद कुछ लोगों को परेशानी हुई। शायद आप लोग ज्वाइन करना चाह रहे थे लेकिन आप लोगों को शायद स्पेस नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि एक्चुअली ठीक उसी समय एक और मीटिंग कंटिन्यू था। इस वजह से आप लोगों को आज जुड़ने में थोड़ा सा विलम्ब हुआ। सो मैं क्षमा चाहता हूँ उसके लिए। आपसे भी मैं क्षमा चाहता हूँ। आज मैं सब जगह मैसेज डाल रहा था लेकिन गलती से गलती हो गई। आज हमारे चर्च का जो ग्रुप है उसमें मैं इनविटेशन नहीं डाल सका था, मैं भूल गया था। लेकिन इंडिविजुअली कई लोगों तक इनविटेशन पहुंच गया था। सो मैं क्षमा चाहता हूं जिसको इनविटेशन लेट से मिला और आप लेट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन ओवरऑल हम सभी लोग यहाँ पर आ पाएँ, सो परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं आज के शाम के लिए। फिर से एक बार उन सारे लोगों का जो आज फर्स्ट टाइम हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, पहली बार जितने लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सो आइए इस घड़ी हम लोग समय को ना व्यतीत करते हुए 7:30 हो चुके हैं, हम लोग सीधे वचन में जाएंगे और आज फिर से एक बार एक नए विषय को हम लोग देखने जा रहे हैं। निश्चय अपने हृदय को आप तैयार रखें, परमेश्वर की आत्मा हमें से हर एक के जीवन से बातचीत करने जा रही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पिछले कई दिनों में हम लोग लगातार एक चीज़ को हम लोग देख रहे थे। उस मरुभूमि के क्षेत्र से इजरायली लोग गुजर करके गए और उस दौरान परमेश्वर ने क्या कुछ उनको सिखाया, क्या कुछ उनको करने के लिए कहा, उन सारे विषयों में हमने देखा और देखा कि किस रीति से परमेश्वर पूरे उस मरुभूमि के दौर में इजरायलियों के साथ साथ होकर के चला और सच में उनकी रहनुमाई की। शायद अब इतने सारी चीज़ों को जानने के बाद हम उस समय के वास्तविकता से शायद हम अच्छे तरीके से वाकिफ़ हो सकते हैं। एक ऐसी भूमि से उनको होकर के गुजरना पड़ा जहाँ पर शायद बहुत परेशानी, बहुत तकलीफ़ का सामना उनको करना पड़ा। और आज जब हम उसके साथ अपने जीवन की हम तुलना करें तो शायद बहुत कम ही हमको वैसा हिस्सा लगेगा या फिर वैसा स्थिति से होकर के गुजर रहे हैं। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद मैं एक बात कहना चाहूँगा, आज चाहे कैसे ही मरुभूमि हमारे जीवन में क्यों ना आए, वो परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है, उसकी उपस्थिति हमको आगे लेकर के चलती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम निरंतर अपने जीवन में परमेश्वर के लिए वो स्थान बरकरार रखें, बनाए रखें। परमेश्वर की उस महिमा के लिए, उसकी उपस्थिति के लिए हम स्थान बनाए रखें। और जब ऐसा रखेंगे, निश्चय परमेश्वर की महिमा हमको अपने जीवन में आगे लेकर के जाएगी। कोई कहेगा हालेलुया? जी हाँ, आज हम लोग इन्हीं विषयों में कुछ आगे और बढ़ेंगे और आज मैं बातचीत करूंगा मूसा के विषय में और थोड़ा सा दाऊद के विषय में। पिछले दिनों में हम लोग एक घटना को हम लोग देख रहे थे। दाऊद एक गलती किया और उस गलती की वजह से 70 और हम लोग दूसरा शमूएल की किताब में उसके विषय में हम लोग देख रहे थे। लेकिन उससे पहले आइए हम लोग मूसा के जीवन से कुछ बातों को देखेंगे और उसके बाद फिर हम लोग दाऊद के पास आकर के हम लोग कुछ बातों को देखेंगे और उसके बाद इन दोनों के साथ में हम लोग तुलना करेंगे और कुछ बातों को हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। मेरे साथ में निकाल लीजिएगा गिनती उसका पहला अध्याय और उसका 1 और 2 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। गिनती की किताब उसका पहला अध्याय और उसका 1 और 2 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। और इस घड़ी मैं चाहता हूँ भाई अभिषेक जी, हाँ, आप पढ़ने में सहायता करेंगे। गिनती की किताब पहला अध्याय उसका 1 और 2 वचन।
इजरायलियों के मिस्र देश से निकल जाने के दूसरे वर्ष के दूसरे महीने के पहले दिन को यहोवा ने सीनै के जंगल में मिलाप वाले तंबू में मूसा से कहा, इजरायलियों की सारी मंडली के कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार एक एक पुरुष की गिनती नाम ले लेकर करना। ओके, परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। इस वचन में हम देखते हैं जब ये इजरायली लोग मिस्र से बाहर निकले, बाहर निकलने के बाद वे सीनै पहाड़ के पास पहुंचते हैं। सीनै पहाड़ पर से जब परमेश्वर मूसा से बातचीत करता है, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा तुझे एक काम करना है, नीचे जाना और उसके बाद इजरायलियों की सारी मंडली के कुलों के और पितरों के घराने के अनुसार एक एक पुरुषों की गिनती नाम से लेकर करना। परमेश्वर ने यहाँ पर मूसा से कहा कि तू क्या करना, इजरायलियों की गिनती करना। और यहाँ पर लोगों की गिनती की जाती है। और उसके बाद हम लोगों ने पिछले दिनों में देखा कि किस रीति से हर एक गोत्र को गिना गया और उनकी संख्या तय की गई, और उस संख्या के हिसाब से उसके बाद हर किसी को एक दिशा दिया गया। उस दिशा में वो गोत्र के हिसाब से क्या हो गए, अपना स्थान बनाए, और उसके बाद उसी हिसाब से ये लोग आगे चल रहे थे और इस प्रकार से ये लोग कनान पहुंच गए। इस बीच में परमेश्वर ने और दोबारा ये आज्ञा नहीं दी। यहाँ पर एक गिनने की विषय में लिखा गया है, लेकिन वहीं पर हम एक और घटना को पढ़ते हैं। मेरे साथ में निकालिएगा दूसरा शमूएल उसका 24वां अध्याय और उसका एक वचन से हम लोग पढ़ेंगे। एक वचन से लेकर के 4 वचन तक हम लोग इसे पढ़ेंगे और मैं चाहूंगा भाई सोलोमन पढ़ने में सहायता कीजिएगा। दूसरा शमूएल 24 अध्याय उसका 1 वचन से लेकर के 4 वचन तक। जी, यहाँ ऐसा लिखा है, यहोवा का कोप इजरायलियों पर फिर भड़का। इस्राएल और यहूदा की गिनती ले। इसलिए राजा ने योआब सेनापति से जो उसके पास था कहा, तू दान से बेरशेबा तक रहने वाले सब इजरायली गोत्रों में इधर उधर घूम और तुम लोग प्रजा की गिनती लो, ताकि मैं जान लूं कि प्रजा की कितनी गिनती है। योआब ने राजा से कहा, प्रजा के लोग कितने भी क्यों ना हो, मेरा परमेश्वर यहोवा उनको 100 गुना बढ़ा दे और मेरा प्रभु राजा इसे अपनी आंखों से देखने भी पाए। परंतु हे मेरे प्रभु, हे राजा, ये बात तू क्यों चाहता है? तो भी राजा की आज्ञा योआब और सेनापतियों पर प्रबल हुई। अतः योआब और सेनापति राजा के सम्मुख से इजरायली प्रजा की गिनती लेने को निकल गए। जी हाँ, यहाँ पर हम एक दूसरे घटना को देखते हैं और यहाँ पर दाऊद एक काम कर रहा है। वो क्या कर रहा है? इजरायलियों की गिनती कर रहा है। और यहाँ जब लोगों की गिनती की गई, वहाँ पर इस गिनती से परमेश्वर नाराज हो गया। और जब हम उस कहानी को हम आगे पढ़ेंगे, हम इस बात को देखेंगे, वहाँ पर 70,000 के लोग वे लोग मारे गए। उसके बाद जाकर के दाऊद फिर से पश्चाताप करता है और परमेश्वर के पास जाकर के माफ़ी मांगता है। आज जो मेरा विषय है, अगर हाउ यू काउंट, आप कैसे गणना करते हैं या फिर आप कैसे गिनती करते हैं। आज यहाँ पर गिनने के 2 अलग अलग नमूने हमारे पास में हैं। पहला नमूना जो कि मूसा गिनती की किताब उसके पहले अध्याय उसके दूसरे वचन में उसे कहा गया और उसके बाद वहाँ पर वो इजरायलियों की गिनती कर रहा है। और ठीक उसके विपरीत एक दूसरा उदाहरण है हमारे पास में, जो है दाऊद का मिलता है, जो दूसरा शमूएल उसके 24वें अध्याय में हमको मिलता है। दाऊद वहाँ पर इजरायलियों की गिनती कर रहा है। सीधे तौर पर हमको एक चीज़ नज़र आ रही है। पहले जगह में परमेश्वर ने कहा था गिनती कर, और वहाँ पर कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन वहीं दूसरी ओर जब हम देखते हैं दाऊद गिनती करता है, वहाँ पर परमेश्वर उससे नाराज हो गया और वहाँ पर दंड दिया गया।
अब मेरे पास एक सवाल है, क्यों दाऊद को दंड मिला और मूसा को नहीं मिला? गड़बड़ी क्या हुई? अगर इस सवाल के जवाब अगर हम पूछें तो शायद कईयों का सीधा यही उत्तर होगा कि ये परमेश्वर की आज्ञा नहीं थी। परमेश्वर की आज्ञा के विपरीत जाकर के क्या कर रहा है दाऊद? काम कर रहा है। लेकिन अगर हम वचन में देखें, कहीं ऐसा नहीं लिखा गया है कि परमेश्वर ने मना किया था। परमेश्वर ने बस एक ही बार कहा गिनती गिनने के लिए, लेकिन अब यहां पर दूसरी बार दाऊद अपने से गिनती कर रहा है। आज की शाम मैं इस बात को बताने जा रहा हूं, भूल कहां पर हुई और किस बात की भूल हुई। आज मेरा मेन सब्जेक्ट जो है वो है गिनने के ऊपर में। अगर हम इब्रानी भाषा में देखेंगे, गिनने के लिए 2-3 शब्द है और उन 2-3 शब्दों में यहाँ पर हम 2 शब्दों को आज मुख्य तौर पर हम लोग देखेंगे और इन दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग है। दाऊद का गिनना, सबसे पहले हम लोग दाऊद के गिनने में हम लोग बातें करेंगे। दाऊद के गिनने से परमेश्वर नाराज हुआ और उसके बाद उसके ऊपर दंड आया। क्यों उसके ऊपर दंड आया? उसके गिनने में क्या गड़बड़ी थी और क्या समस्या हुई उसके गिनने में? अगर दाऊद ने जिस प्रकार से गिनती की, उस गणना के विषय में यदि हम लोग पढ़ें, यदि आप दूसरा शमूएल उसका 24वां अध्याय उसका 4 वचन, तो भी राजा की आज्ञा योआब और सेनापति पर प्रबल हुई, अतः योआब और सेनापति राजा के सम्मुख से इजरायली प्रजा की गिनती लेने को निकल गए। यहां जो शब्द आया है गिनती, इस गिनती शब्द को यदि हम देखेंगे, यहां पर जो शब्द इस्तेमाल हुआ है उसके लिए जो शब्द इब्रानी भाषा में इस्तेमाल किया जाता है वो है सापोर, SAPHOR, सापोर, जिसका मतलब होता है सामान्य तौर से गिनती करना। हम लोग जैसे करते हैं ना, 1 2 3, हाँ ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ये गिनती है। अब गिना तो भाई ऐसा ही जाता है, हम लोग को शायद यही लगता है गिना तो ऐसा ही जाता है, 1 2 3 ही करके गिनेंगे। यस एग्जैक्टली, इसी प्रकार से गिनती है। लेकिन इस गिनती में क्या चीज है? आप संख्या पर आप जोर दे रहे हैं। सपोर, जिसका मतलब होता है आप संख्या पर आधारित है। आप इस बात को देख रहे हैं कि आपके पास कितनी संख्या में लोग हैं, आपके पास कितने इजरायली लोग बचे हैं, कितने लोग आपके पास में, आप सिर्फ और सिर्फ उस अंक पर आप आधारित होते हैं। यहां जो दाऊद की गिनती है, दाऊद की गिनती मात्र अंक पर आधारित है। अब भाई इसमें क्या गड़बड़ी है? अंकों पर यदि मैं आधारित हो जाऊं, गौर कीजिएगा, पूरे मरुभूमि में परमेश्वर ने इजरायलियों की अगुवाई की और परमेश्वर उस पूरे मरुभूमि में इजरायलियों को एक ही बात समझाना चाहा, वो ये है कि हर बातों के लिए तुमको परमेश्वर पर आश्रित रहना है। तुम्हारा हर काम करने वाला परमेश्वर खुद है। तुम अपने सामर्थ्य से कुछ भी नहीं कर सकते हो। यदि हम दाऊद के गिनने के विषय में हम देखें, दाऊद वहां पर इजरायलियों की संख्या को गिन रहा है, कहीं ना कहीं उस गणना के साथ वो अपने सामर्थ्य को तय कर रहा है कि हाँ, मेरे पास इतनी बड़ी सेना है, मेरे पास इतने सारे लोग हैं, तो मैं इतना सामर्थी हूं। पुराने समय में राजाओं के साथ ऐसा होता था कि वो अपनी सेना की संख्या से अपने सामर्थ्य का अंदाजा लगाते थे। लेकिन हम इस बात को जानते हैं, हमको अपने सामर्थ्य पर नहीं, अपनी योग्यता पर नहीं, लेकिन संपूर्ण मन से किस पर भरोसा करना है? परमेश्वर पर भरोसा रखना है। नीति वचन 3 अध्याय 5 वचन क्या लिखा है, किसी को याद है? तो अपनी समझ के सहारा ना लेना। जी हाँ, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। दाऊद गिनती गिन करके अपनी समझ पर क्या हो रहा है?
भरोसा रख रहा है। उसको लग रहा है कि नहीं भाई, मैं अपना काउंट कर लूंगा, मैं आश्वस्त हो जाऊंगा, मेरे पास इतने लोग हैं, चाहे कितनी ही बड़ी सेना क्यों ना आ जाए मैं उसके साथ में भिड़ सकता हूं। अपने सामर्थ्य पर डिपेंड नहीं हो करके वो परमेश्वर के सामर्थ्य पर डिपेंड नहीं होकर वो कहीं ना कहीं अपने सेना, अपने लोगों के सामर्थ्य को क्या कर रहा है, फोकस कर रहा है, उस अंक पर फोकस कर रहा है, उस नंबर पर फोकस कर रहा है। आज मैं ये बातें आपको क्यों बता रहा हूं मेरे प्रियो, कई बार हम भी अपने जीवन में हमारे पास जो साधन होते हैं, हम उन साधनों पर हम डिपेंडेंट हो जाते हैं। कई बार जो काम हमको परमेश्वर पर भरोसा रख करके करना होता है, हम परमेश्वर पर यकीन नहीं करके हम अपने पास कितना साधन है, मेरे वॉलेट में कितना है, हम उसके हिसाब से जरूर है हमको बुद्धिमानी के साथ काम करना है, लेकिन उसके साथ हमारा भरोसा हमारे वॉलेट पर नहीं, हमारा भरोसा अपने लोगों पर नहीं, हमारा भरोसा अपने साधनों पर नहीं, हमारा भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए। हालेलुया। दाऊद यहां पर लोगों की संख्या को गिन करके कहीं ना कहीं अपने इस बात को दर्शा रहा है कि वो लोगों के सामर्थ्य को क्या कर रहा है, उस पर भरोसा कर रहा है। आप देखें वहां पर योआब के साथ उसका एक कन्वर्सेशन वहां पर दिया गया है। योआब उसको बोलता है कि गिनने की क्या आवश्यकता है, अगर थोड़ा भी होगा तो परमेश्वर बढ़ा करके उसको क्या कर देगा, ज्यादा कर देगा। एक बार पढ़ ही लेता हूं मैं उसको, किधर गया, यस इधर, 3रा वचन। योआब ने राजा से कहा, प्रजा के लोग कितने भी क्यों ना हो, तेरा परमेश्वर यहोवा उनको 100 गुना बढ़ा दे और मेरा प्रभु राजा इसे अपनी आंखों से देखने भी पाए, है ना। परंतु हे मेरे प्रभु, हे राजा, यह बात तू क्यों चाहता है। उसके साथ ही वो व्यक्ति उससे कह रहा है, गिनने की क्या आवश्यकता है, थोड़ा है कोई बात नहीं, परमेश्वर बढ़ाएगा, तू उसको देखने भी पाएगा, गिनने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी दाऊद एक कदम आगे जाता है, बोलता है नहीं, मुझको तो क्या करना है, गिनना है। यहां जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, गिनना, सपर, ये संख्या पर आधारित है, ये लिमिटेड कर दिया है। है उनका वैल्यू नहीं है, उनका वैल्यू सिर्फ इस हद तक है कि हाँ मेरे साथ इतने लोग खड़े हैं। एज अ पर्सन उसका वैल्यू नहीं, उसका वैल्यू अगर वो सेना को गिन रहा है तो एक आर्मी के तौर पर वो उसको क्या कर रहा है, गिन रहा है, एक वस्तु के समान उसको क्या कर रहा है, गिन रहा है। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर ने हमको लोग दिए हैं, जब परमेश्वर ने हमारे साथ में कुछ लोगों को रखा है, वो कोई वस्तु नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति विशेष है और व्यक्ति विशेष का वो दर्जा उनको मिलना चाहिए। यहाँ जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ इस बात को दिखाता है कि वहाँ पर अंकों से बढ़ करके और कोई बात नहीं, वहाँ व्यक्ति विशेष का महत्व नहीं है, महत्व इस बात का है कि कितनी संख्या में वहाँ पर है। दाऊद का गिनना संख्या पर जोर दे रहा है। मेरे साथ कुछ वचन निकाल के पड़ेगा, फिलिपी 2 अध्याय उसका 4 वचन। जी भाई सिद्धार्थ, पढ़ने में सहायता कीजिएगा। फिलिपी 2 अध्याय 4 वचन। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। जी हाँ, यहां पर लिखा है हर कोई अपने हित की नहीं वरन दूसरों की हित की भी क्या करें, चिंता करें। अगर आप इस 2 शमूएल उसके 24वें आयत अध्याय को आप पूरा पढ़ेंगे, आप गौर कीजिएगा, वहां पर योआब उसको क्या कर रहा है, बार बार ये बता रहा है भाई ऐसा नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं है, आप मत गिनिए, है ना। लेकिन वो दूसरों की बात को जरा भी नहीं सुन रहा है, उसको अपने मन में जो आया है वो उन्हीं बातों को करने में लगा है, वो दूसरों की हित की चिंता
नहीं कर रहा है, दूसरों का बात वो नहीं सुन रहा, उसका वैल्यू नहीं है। दाऊद के गिनने में ये गड़बड़ी था। दाऊद वहां पर लोगों को जो वैल्यू मिलना था वो वैल्यू नहीं दे रहा था। उसको मालूम था ये मेरे लोग हैं, ये मेरे आर्मी के लोग हैं, मुझको इनको क्या करना है, काउंट करना है, क्योंकि ये मेरे जितनी संख्या में रहेंगे मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूं। दाऊद के गिनने में एक और चीज यदि आप देखेंगे, दाऊद ने लोगों को सिर्फ क्या किया, इस्तेमाल किया। मनुष्य इस्तेमाल के लिए नहीं है। यदि आप गौर करेंगे ऊरिया के साथ उसने क्या किया, योजना बनवाई और उसके बाद फ्रंट में खड़ा करवाया, अकेला छोड़ दिया, मरवा दिया, और उसके लिए उसने लोगों को भी इस्तेमाल किया, ऊरिया को भी अपने लिए इस्तेमाल किया। दाऊद का गणना, उसकी गिनती करना, वो लोगों के साथ एक कनेक्टिविटी नहीं, उसके साथ कनेक्शन नहीं है, लेकिन वो उनको क्या कर रहा है, यूज कर रहा है। ये सिपौर जो शब्द है, गौर कीजिएगा, ये सिर्फ अंक पर आधारित है, संख्या पर आधारित है। ये उन लोगों को ह्यूमनाइज इन द सेंस कहा जाए कि बस उसको एक साधन के तौर पर देख रहा है, अपनी संख्या में अपनी बढ़ोतरी, अपने ताकत के तौर पर दाऊद उनको देख रहा है, और इस रीति से वो क्या कर रहा है, उन लोगों की वो गणना कर रहा है। एक वचन मेरे साथ और निकाल करके पढ़ेगा जी, 2 वचन निकालेगा। पहला याकूब उसका 2 अध्याय उसका 1 वचन, और कोई एक जन निकाल कर रखिएगा पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय उसका 13 वचन। भाई प्रभुदान याकूब 2 का 1 पढ़ने में सहायता कीजिएगा। हे मेरे भाइयों, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ ना हो। जी हाँ, यहां पर लिखा है हम पक्षपात वाला बिहेवियर ना करें, हम लोगों के साथ पक्षपात वाला बिहेवियर ना करें। लेकिन यदि हम दाऊद के विषय में अगर हम देखें, दाऊद कहीं ना कहीं अपने लोगों को जिनकी वो गिनती कर रहा है, उनके साथ में वो पक्षपात वाला व्यवहार कर रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ऊरिया के विषय में सुने, क्या ऊरिया के साथ पक्षपात वाला व्यवहार नहीं हुआ? ऊरिया को मरवा दिया गया, है ना, वन साइडेड, एक तरफा निर्णय लिया जा रहा, उसके लिए अपने लाभ की, अपने हित की बातों को सोच करके उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। जी हाँ, एक वचन और पढ़ेगा, पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय उसका 13 वचन। जी पढ़िएगा। लिखा है, क्या मसीह बट गया और पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ गया, या तुम्हें पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला? 1 मिनट, पहला कुरिन्थी 13 का 13 में ऐसे नहीं है जी 13 का 13। जी हाँ, पहला कुरिन्थियों 13 का 13 ओके, वहां ऐसा लिखा है, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इन सब से बड़ा प्रेम है। लेकिन अगर हम दाऊद की गिनती को देखेंगे, वहां पर जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, वहां यह शब्द है सपोर, और इस शब्द में किसी भी प्रकार से ये प्रेम का जिक्र नहीं होता है। यहां पर ये प्रेम का एसेंस जरा भी दिखाई नहीं पड़ता है। और ठीक इसी चीज को हम दाऊद के जीवन में देखते हैं। दाऊद जरूर यहां पर गिनती किया। हम लोग को सीधे तौर पर जब हम देखते हैं इस वचन को, हमको यह समझ में आता है कि दाऊद कहीं ना कहीं परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में काम कर रहा था। लेकिन आज हमको इस बात को समझना है, दाऊद किन बातों में परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जाकर के काम कर रहा है। उसने लोगों की गिनती की। लोगों की गिनती करने में कहां पर भूल हुई? वो कहीं ना कहीं अपनी संख्या को देख करके अपने सामर्थ का आकलन कर रहा है। वो परमेश्वर से भरोसा हट करके वो अपने लोगों की संख्या पर भरोसा डाल रहा है। और ये हमको अपने जीवन में सीखने और समझने की जरूरत है कि हम संख्या पर आधारित ना हो, अपने साधनों पर भरोसा ना करें। हमने नीति वचन में देखा, तू अपनी समझ का सहारा
ना लेना। किसी को घोड़ों पर, किसी को रथों पर भरोसा है, पर हम तो अपने यहोवा पर भरोसा रखते हैं। लेकिन आगे लिखा है, हाय उस मनुष्य पर जो मनुष्य पर भरोसा करता है। दाऊद की गिनती मनुष्यों की गिनती हो रही थी, और उसका भरोसा कहीं ना कहीं उसकी गिनती करके उसकी संख्या से अपने सामर्थ्य को तय करना था। ये उसकी भूल थी। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? पर हम गिनती ना करें। आज हम सीखेंगे हमको गिनती कैसे करना है। दाऊद की गिनती करने का तो तरीका था, वो गलत साबित हुआ। जहां पर प्रेम नहीं है, जहां पर लोगों की गिनती साधन के रूप में हो रहा है, जहां पर लोगों के साथ उसका व्यवहार बस उसको इस्तेमाल करने के लिए हो रहा है, जहां पर उसका व्यवहार लोगों के साथ पक्षपातपूर्ण है। लेकिन आइए हम देखेंगे मूसा के साथ, मूसा कैसा गिनती कर रहा है और वो किस प्रकार की गणना को करता है। फिर से मेरे साथ एक बार निकाल करके पढ़ेगा गिनती उसका पहला अध्याय उसका दूसरा वचन। और हम लोग, मैं चाहूंगा बहन प्रिया इस घड़ी पढ़ने में सहायता करेंगी। पहला कुरिन्थियों, माफ कीजिएगा, गिनती उसका पहला अध्याय उसका दूसरा वचन। गिनती की किताब पहला अध्याय उसका दूसरा वचन। जी। इस्राएलियों की सारी मंडली के कुलों और पितरों के घराने के अनुसार एक एक पुरुष की गिनती नाम ले लेकर करना। ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिखा है इस्राएलियों के हर एक कुल, हर एक गोत्र की गिनती नाम ले लेकर करना। यहां पर उसकी गिनती करने के विषय में कहा है, मूसा से गिनती करने के लिए कहा। और यहां जिस गिनती शब्द का जो इस्तेमाल किया गया है, यहां जो गिनती है वो जरा सा अलग है। पहले हमने देखा सापोर, जो दाऊद ने गिनती किया उसे सापोर कहा जाता है। लेकिन वहीं जब यहां पर मूसा गिनती गिन रहा है, मूसा ने जिस गिनती को किया उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो है रोश, ROSH, रोश, है ना। अब ये हिंदी वाला रोश है, नाराजगी है, ये वो वाला रोश नहीं है, है ना। इब्रानी भाषा में ये रोश है, और रोश का मतलब सिर्फ गिनना नहीं है। ध्यान दीजिएगा, रोश का मतलब सिर्फ गिनना नहीं है और ये अंक पर आधारित नहीं है। रोश का मतलब होता है लिफ्टिंग द हेड्स, सिर को उठाना। रोश का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आपके सामने में कोई सर झुका करके खड़ा है, आप क्या कर रहे हैं, उसके सर को पकड़ करके आप उसके सर को थाम करके आप क्या कर रहे हैं, उसको ऊपर देखने के लिए उसको आप ऊंचा उठा रहे हैं। रोश का मतलब ये होता है। अब गौर कीजिएगा, इसके पीछे कुछ बातें और भी है। मूसा वो सिर्फ लोगों की गिनती नहीं गिन रहा था, वो ये नहीं कर रहा था कि इस गोत्र में 1 2 3 4 5 ऐसे लोग हैं, लेकिन वहां पर हर किसी की जिसकी वो गिनती गिन रहा है उसके सर को वो क्या कर रहा है, उठा रहा है। उसकी आंखों में देख रहा है और उसको कह रहा है 1। दूसरा को आया, उसके सर को ऊंचा उठाया, वो उसको देख रहा है, और सामने वाला व्यक्ति वो मूसा को देख रहा है, कहा 2। ये एक एक करके वो क्या कर रहा है, हर किसी के सर को उठा रहा है। और जब ये रोश शब्द को हम देखते हैं, सर उठाना, इसका बहुत मायना है। हमको इसके मायने आज समझने की आवश्यकता है। सापोर जो सिर्फ अंक पर आधारित है, वहीं रोश वो इंडिविजुअल पर आधारित है, हर एक व्यक्ति पर आधारित है। सर उठाना, मैंने यहां पर 4 पॉइंट को लिखा है और इन 4 पॉइंट्स को आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। पहली बात, सर उठाने का मतलब क्या है। मूसा जब अपने सामने वाले का सर उठा रहा है, इसका मतलब वो उसको देख रहा है, इसका मतलब नोइंग हिम, इसका मतलब मूसा उस व्यक्ति को जान रहा है। सिर्फ गिनती नहीं गिनना, ये एक, जैसे कि कई बार हम लोग कहीं पर लाइन लगे होते हैं तो गिनती गिनाता है 1 2 3 चलो इधर आओ,
नहीं, ये वो गिनती नहीं थी। मूसा जो गिनती कर रहा था वो हर एक को जान रहा था और हर एक से उसको बेहतर रीति से जानने का प्रयास हो रहा था। उसको देख रहा था ये कौन है, पहचानने की बात है यहां पे, उस व्यक्ति को जानने की बात है यहां पर। मेरे जी बहन प्रिया पढ़िए, अनम्यूट कर लीजिए। यस, हाँ, यूहन्ना 13 कितना बोले? यूहन्ना 13 उसका 34, जॉन 13:34। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ है, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। जी हाँ, यहां पर लिखा है एक दूसरे से क्या करो, प्रेम रखो। अब मूसा जब यहां पर सर उठा रहा है वो उस प्रेम के भाव के साथ क्या कर रहा है, उस सामने वाले व्यक्ति का सर उठा रहा है। जिस प्रकार करो यहां पर गिनना, उसके साथ वो प्रेम जुड़ा हुआ है। जब दाऊद गिन रहा था उसके गिनती में वो प्रेम नहीं था, उस शब्द के साथ प्रेम का कोई जोड़ नहीं है। लेकिन जब रोष इस शब्द को हम कहते हैं, उस रोष के साथ में वो प्रेम मिला हुआ है। आज जरूरी है कि उस प्रेम में होकर के हम क्या करें, सामने वाले व्यक्ति की गणना करें, उसकी हम गिनती करें, उसको हम पहचानें। गिनने का मतलब है हम उसको जाने, उसको पहचाने, उसके जीवन में किस बात की कमी है, उसके जीवन में कौन सी बात की आवश्यकता है, वो व्यक्ति किन बातों से होकर के गुजर रहा है, हमको उसको जानना है। क्योंकि जब हम जानेंगे कर सकते हैं, है ना। सर उठाने का मतलब क्या है, उसको एनकरेज करना, उत्साहित करना। जब तक आप किसी व्यक्ति के साथ आप एक अच्छे संबंध में नहीं आते हैं, आप उस व्यक्ति को व्यक्तिगत तौर से नहीं जान रहे होते हैं, आप उसको एनकरेज नहीं कर पाएंगे। क्या मैं सही कह रहा हूं? बिना जाने आप किसी को एनकरेज कर सकते हैं? शायद उस शब्द का कोई महत्व या कोई वैल्यू नहीं होगा। लेकिन पर्टिकुलर जिसको आप जानना शुरू किए हैं और उसके बाद उसके जीवन को जानकर कि वो किस जगह पर कमजोर हो रहा है, क्या मेहनत कर रहा है, किन बातों से होकर के गुजर रहा है, उन बातों को जब आप जानेंगे और उसके बाद आप उसके साथ खड़े होकर के आप उसको इनकरेज करेंगे, आपके बातों का वहां पर वैल्यू होगा। हालेलुया। मूसा सर उठा रहा था, वो लोगों को इनकरेज कर रहा था। दाऊद इनकरेज नहीं कर रहा था, दाऊद जस्ट नंबर ले रहा था कि मेरे पास कितने लोग हैं। मूसा उनको इनकरेज कर रहा था, उनको पर्सनली वो जान रहा था और उसके बाद उसको वो उत्साहित कर रहा था। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय उसका 11 वचन, मैं चाहूँगा पूजा इस घड़ी पढ़ने में सहायता करेगी, इस वचन को पढ़ेगी। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय और उसका 11 वचन हम लोग पढ़ेंगे। डिवाइस को ही से अनम्यूट कर लीजिए जी। 5 का कितना? 5 का 11, पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 11। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। जी हाँ, यहाँ पर लिखा है एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे को क्या करो, उसका उन्नति करो, उसको इनकरेज करो, उसको आगे बढ़ाओ। यहाँ उत्साहित करा। हो सकता कहीं पर वो कमजोर है, हो सकता कहीं पर उनसे भूल हो रही है, हो सकता वे लोग कहीं पर पीछे रुक जा रहे हैं, फंस जा रहे हैं, नहीं हो पा रहा है। मूसा उनको सर पकड़ के उठा रहा है। यस यू कैन डू, तुम ऐसा कर सकते हो, प्रभु तुम्हारे साथ है, आगे बढ़ो। गलती हो गई कोई बात नहीं, हम लोग तुम्हारे साथ में हैं, इनकरेज करना है। मूसा अपने लोगों को इनकरेज कर रहा है। आगे यदि हम देखें उस सर उठाने का मतलब क्या होता है, जब सामने वाले का आप सर उठा रहे हैं, वो सामने वाला व्यक्ति आपको क्या कर पा रहा है, देख पा रहा है।
इसका मतलब जब वो सर उठा करके आपको देख रहा है, आपको अपने आप को उसके सामने एक आदर्श, एक नमूना के रूप में पेश करने की आवश्यकता है कि वो आपको देखने पाए, आपसे चल रहे हैं वो आपको फॉलो करने पाए। मूसा यहां पर हर एक व्यक्ति को उठा रहा है और शायद ये बात कह रहा हो, है ना, आगे बढ़ो, हम हैं साथ में, सब लोग तुम्हारे साथ में हैं, मुझको देखो और क्या करो, आगे चलना शुरू करो। वो अपने आप को एज अ मॉडल उनके सामने में रख रहा है, एक नमूने के तौर पर उसके सामने अपने आप को रख रहा है। यदि आप पौलुस के उस वचन को आप याद करेंगे, पौलुस इस प्रकार से कहता है, पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय उसका 1 वचन, जी हाँ, यहां ऐसा लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय उसका 1 वचन, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। पौलुस अपने आप को कुरिन्थ की मंडली के सामने रखता है और उनको शायद उत्साहित कर रहा है और कह रहा है, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। एक एग्जाम्पल उसके सामने में रख रहा है। मूसा जब लोगों की गिनती कर रहा है, वो सर उठा रहा और कह रहा है, देखो अब तक हम कैसे चलते आए हैं, मुझको देखो और तुम भी अब ऐसा ही चलना शुरू करो। रोष का मतलब होता है सर उठाना। सर उठाने का मतलब आप अपने आप को उसके सामने में प्रेजेंट करना कि वो आपको देखे और आपसे वो सीखने पाए और आपसे वो प्रभावित होकर के आगे बढ़ने पाए। पौलुस तीमुथियुस को बहुत अच्छा इस बात को कहता है। यदि हम दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय उसके 7 वचन को यदि हम देखें, माफ कीजिएगा, पहला तीमुथियुस 4 अध्याय उसका 12 वचन, यहां लिखा है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, वरन वचन, चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए क्या हो जाए। तीमुथियुस को बोल रहा है, निश्चय वो अपने जीवन को उसके सामने में आदर्श के रूप में रख रहा है और वो उसको भी कह रहा है, तुमको क्या करना, औरों के लिए आदर्श बन जाना है। हमको एग्जाम्पल के तौर पर, एक उदाहरण स्वरूप, एक मॉडल के स्वरूप अपने आप को लोगों के सामने रखने की आवश्यकता। और मूसा यही काम कर रहा है जब वो लोगों के सर को उठा रहा है। आज जरूरी है कि हम लोगों के सर को उठाएं। यहां पर मूसा उन इजरायलियों को सिर्फ गिन नहीं रहा है, मूसा कंप्लीटली परमेश्वर पर भरोसा रख रहा है। उसके निर्देशों के अनुसार वो लोगों की गणना कर रहा है और इस गणना करने के क्रम में वो लोगों को तैयार करता चला जा रहा है। यदि आप गौर करेंगे मूसा को इन पूरे 40 वर्षों में इजरायलियों की अगुवाई करते हुए, मूसा के जीवन शैली को और मूसा के स्वभाव को देख करके आपको समझ में आएगा, कई बार इन्होंने गलती की, कई बार परमेश्वर का क्रोध भड़का और परमेश्वर ने बोला कि मैं इन लोगों को नष्ट कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। लेकिन मूसा परमेश्वर के सामने जाकर के खड़ा हुआ और कहने लगा, उसको मारने से पहले लोग को लेकर के आया, मेरा नाम खराब होगा। वो अपने आप को रखता है और लोगों के लिए वो क्या करता है, मध्यस्थी करता है। वही लोग जो हर बात पर क्या कर रहे हैं, मूसा के ऊपर दोष लगा रहे हैं, मूसा के ऊपर कुड़कुड़ा रहे हैं, मूसा को गाली दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मूसा क्या कर रहा है, उसका सर उठा रहा है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, लाइफ ठीक करके आगे चलो, है ना। गणना इसे कहते हैं, जहां हम कंप्लीटली परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और जो भी कुछ मेरे हाथ में दिया गया है उसको हम सही दिशा पर हम आगे लेकर के चलते हैं, उसको बढ़ाने के लिए हम प्रयास करते हैं। और मूसा यहां पर वही कर रहा है। जब मूसा के पास ये सारे के सारे इजराइली लोग हैं, मूसा अगुवा के रूप में वहां पर खड़ा किया गया है। मूसा उनमें से हर एक व्यक्ति को क्या कर रहा है, बना रहा है, वो बनाने का काम कर रहा है, उनको बिल्डअप कर रहा है, उसको ट्रेन कर रहा है, उसको तैयार कर रहा है। सर उठाने का मतलब कि उसको चीफ बनाना, उसको आगे लाना, उसको वो मौका देना, वो अवसर देना। और मूसा उनके सर को उठा रहा है। गलतियों 6 अध्याय उसका 2 वचन पढ़िएगा, क्या लिखा है।
जी हाँ भाई प्रभुदान, पढ़ने में सहायता कीजिएगा। गलतियों 6 अध्याय उसका 2 वचन। तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। जी हाँ, यहाँ पर लिखा है को क्या करो, पूरा करो। यदि हम मूसा के जीवन को देखेंगे, वो हर एक स्टेप में वो लोगों के भार को उठा रहा था। आप देख सकते हैं किस रीति से वे पानी के लिए कुड़कुड़ा रहे थे, किस रीति से वे भोजन के लिए कुड़कुड़ा रहे थे। हर बात पे वो मूसा को गाली देते, लेकिन इसके बावजूद भी मूसा ने उसको बड़े नम्रतापूर्वक सहा। आप सोच सकते कैसा हृदय रखा होगा वो, है ना। वो अपने लोगों का क्या कर रहा है, भार उठा रहा है। और इस भार उठाने के द्वारा क्या कर रहा है, उनके जीवन को वो तैयार कर रहा है, उनके जीवन को वो बना रहा है, उनके जीवन में वो काम कर रहा है। गिनती गिनना सिर्फ संख्या से संबंधित नहीं है, गिनना बनाने से संबंधित है। यहां पर मूसा वो गिन नहीं रहा है, वो लोगों को बना रहा है। मेरे प्रियो, दाऊद से गलती क्या हुई? दाऊद से गलती यह हुई कि उसने लोगों को बनाने पर नहीं, अपनी संख्या पर आधारित हो गया। दाऊद लोगों से जहां प्रेम के साथ व्यवहार करना था, वहां प्रेम छोड़ करके उनका वो इस्तेमाल करने लगा। लेकिन जब हम मूसा को देखते हैं, मूसा वो लोगों के सर को उठा रहा है, उनको ऊंचा कर रहा है, उसको सम्मान दे रहा है, उसको आदर दे रहा है, उनको सिखा रहा है। सर उठाना, उन्हें आगे बढ़ाना है। वह लोगों को आगे लेकर के आ रहा है, उनको जिम्मेदारियां दे रहा है। आज ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं? आज हमारे पास में भी बहुत सारी बातें हैं, हम भी कहीं गिनने में इस प्रकार की चूक ना कर दें। कहाँ गिनना है? आज हम यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं। यदि हम परमेश्वर की सारी योजनाओं को देखें, परमेश्वर इस पूरे बाइबल में उसकी जो योजना है वो हमेशा हमेशा लोगों के साथ में मिला हुआ है। यदि आप वचन में देखें, परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति नाश हो। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति नरक में चले जाए। वचन में ऐसा लिखा है, वो हम में से हर एक के प्रति धीरज धरता है कि हर किसी को मन फिराव का अवसर मिले। वो नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति नाश हो जाए। परमेश्वर की आरंभ से यही योजना रही। वो हर व्यक्ति से क्या कर रहा है, प्रेम रख रहा है। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आए, उसने क्या किया, लोगों के साथ मिलना जुड़ना शुरू किया। आप देखें, यीशु मसीह जब लोगों के साथ मिलता था, जो तकलीफ में है उनके साथ में खड़ा हो रहा है ना। जो टूटे हुए हैं उसको बना रहा है, जो भूखे हैं उसको खिला रहा है, जो अकेले हैं उसको तसल्ली दे रहा है, जो बीमार है उसको चंगा कर रहा है। यीशु मसीह हर जगह वो लोगों के साथ में व्यवहार कर रहा है, हर जगह। और यीशु मसीह इसीलिए आया और उसने एक ही बात कहा, आओ मैं तुम्हें मनुष्यों का पकड़ने वाला मछुआ बनाऊंगा। यीशु मसीह का सारा काम एक ही जगह सेंट्रलाइज था, वो था लोग, वो थे मनुष्य। आज मैं इसके बारे में क्यों कह रहा हूं? आज मैं इसके बारे में इसलिए कह रहा हूं कि आज हम भी यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। हमको ठीक मूसा के समान लोगों की गिनती करने की आवश्यकता है। दाऊद मिलते हैं, हम किस प्रकार से उनके साथ में व्यवहार कर रहे हैं, हम किस प्रकार से उनको अपने जीवन में हम ले रहे हैं। आप सोच करके देखिएगा। मैं यहां पर किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूं, किसी को दोष नहीं दे रहा हूं, लेकिन आज मैं बस अपने जीवन की वास्तविकताओं से अवगत कराना चाहता हूं। कई बार हम अपने जीवन में लोगों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे होते हैं। हमारे लिए वो मात्र कोई साधन है कि बस मेरा काम पूरा हो जाए किसी तरीके से, या वास्तव में वो लोग हैं जिसको मुझे परमेश्वर के लिए तैयार करने की आवश्यकता है। आज हमको ये बात सोचने की आवश्यकता है। आज कई बार जब कलीसिया में होते हैं, हम लोग सुसमाचार प्रचार की बात करते हैं और कई बार हम लोग सुसमाचार प्रचार करके आते भी हैं
और जस्ट हम लोग नंबर काउंट करके हम लोग रख लेते हैं, हाँ हम लोगों ने इतने लोगों तक सुसमाचार सुनाया। हमारी गिनती किस पर आधारित है? 50 लोग 25 लोग हमने सुसमाचार सुनाया, या 20-25 लोगों के सर को हमने उठाया? हम क्या कर रहे हैं? आज आपको शायद गिनती का मतलब समझ में आ रहा हो। ये सिर्फ बाहर प्रचार करने की विषय में बातें नहीं है। आज हमारे दिनचर्या में हमसे मिलने वाले कई ऐसे लोग हैं जिसको शायद सिर्फ हम एक साधन के रूप में हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हमारा दूध वाला दूध देने के लिए आता है, वो सिर्फ दूध देने वाला है या वास्तव में हमको उसकी गिनती करनी चाहिए मूसा के समान? सोचने की आवश्यकता है। आज हम क्या कर रहे हैं? मेरे प्रियो, निश्चय हम जिस संसार में रह रहे हैं वहां आज हर कोई स्वार्थी है, वहां हर कोई आज अपने विषय में सोच रहा है। दाऊद भी कहीं ना कहीं वो अपने विषय में सोचने लगा था। उसको एक ही बात समझ में आई कि मैं मुझको जो अच्छा लगेगा, मुझको जो काम करना है वो मैं कर लूंगा। मुझको मतलब है अपने लोगों से, मेरे पास कितने लोग हैं, कितनी प्रजा मेरे पास है, मेरा कितना सेना है, मुझको ये जानकारी चाहिए ताकि मैं इसके द्वारा अपने सामर्थ्य, अपने प्रभाव को मैं लोगों के सामने में प्रकट कर सकूं। और वहीं पर जो कनेक्शन लोगों के साथ बनना चाहिए था वो कनेक्शन नहीं था। आप पढ़ी को किया, लोग समझाएं, बताएं, यहां तक कि परमेश्वर के नाम को लाकर के सामने में रखा, है ना। अगर कम है तो परमेश्वर बढ़ा भी देगा, लेकिन इसके बावजूद भी उसको नजरअंदाज किया गया। क्यों? क्योंकि उसको अपने स्वार्थ से मतलब था। लेकिन मूसा ऐसा नहीं किया। मूसा जब उसकी गिनती कर रहा था, उनको वो बढ़ा रहा था, उनको वो उठा रहा था, उसको वो एनकरेज कर रहा था, उनको सम्मानित कर रहा था। आज जब हम लोगों से हम बातें करते हैं, जब लोगों के साथ में हम व्यवहार कर रहे होते हैं, हम किस प्रकार से उनके साथ में मिल रहे होते हैं? क्या हम हर व्यक्ति को उसको जो उचित सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान के साथ हम बातें करते हैं? क्या हम लोगों को उत्साहित कर रहे हैं? क्या हम लोगों को एनकरेज कर रहे हैं? क्या हम लोगों से मिलने के लिए हम उत्साहित होते हैं? आज हमको वो चीजें सीखने की आवश्यकता है। पिछले कई दिनों से हम लोग लगातार इस जूम ऐप में हम लोग मिल रहे हैं। हम लोग कई लोगों को हम लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं। कई लोग शायद चेहरे से हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमें सुन रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इस जूम ऐप में भी कई बार बहुत सारे लोगों के मन में शायद ये रहा होगा, है ना, अरे भैया कभी मुझको पूछते नहीं, कभी बोले नहीं, है ना। और जहां तक होता है मैं कोशिश करता हूं कि मैं हर किसी को क्या करूं, मौका दूं। और बहुत दिनों के बाद यदि मैंने किसी का नाम लिया, किसी से कहा कि भाई आज आपका हम स्वागत करते हैं, आज आप वचन पढ़िए, अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? आप ही लोग बताइए, अच्छा लगता है या नहीं लगता है ना। आज हमको ये जरूरी है, आज जब आपसे कहा गया कि आज आप वचन पढ़ रहे हैं, है ना, आपको लगे मेरे को भी याद किया गया, हम भी कहीं ना कहीं इसके एक भाग है। पिछले दिनों में मैं भाई प्रभुदान से बातें कर रहा था और मैं इस बात को शेयर कर रहा था, हम लोग फेलोशिप को जिम्मेदारी दे रहा हूं, वो लोग हो रहे हैं, उनके अंदर खुद भी एक लगता है मैं भी इसका एक हिस्सा हूं, मैंने भी कहीं ना कहीं अपना एक पार्टिसिपेशन दिया है। क्या मैं सही कह रहा हूं? और जब आपको वो जगह मिलता है, आपके अंदर एक बात और आ जाती है, नहीं मैं भी उस मीटिंग का एक हिस्सा हूं, मुझको यहां पर होना है। आप एक जिम्मेदारी के साथ आगे आते हैं। कितने लोग मेरी बातों से सहमत हैं? मूसा ने यही काम किया, वो लोगों को आगे बढ़ा रहा था। यदि मैं यहां पर मीटिंग करूं और सब कुछ अपने ही करते जाऊं और गिने चुने कुछ लोगों को मैं दे करके रखूं, बाद बाकी लोगों के मन में क्या आएगा? अरे हम तो मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, ठीक है रहने दो, आज नहीं करते हैं, चलो ना, हम तो कुछ करते भी नहीं वहां पर, जस्ट मीटिंग सुन रहे हैं, आज कुछ और काम कर लेते हैं। मन में यह भावना आएगी या नहीं आएगी?
आप लोग बताइए, आएगी या नहीं आएगी? आएगी, है ना। और उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे आज हो सकता है एक मीटिंग मिस हुआ, अगला 2 दिन में 2 मीटिंग और मिस हुआ, फिर पता चला हम लोग धीरे धीरे छूट गए, हमको तो कोई पूछता नहीं है। रहे हैं आपको वो जगह में, आप अपने में बढ़ना शुरू करेंगे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आज हमको जरूरी है, आज हम लोगों के साथ हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं। कहने के लिए बहुत सारे वचन है, लेकिन आज मैं ये बातें आपके सामने में रखना चाहता हूँ। आज ज़रूरी है कि हम एक दूसरे को हम एक्सेप्ट करना सीख लें, एक दूसरे को हम बढ़ाना शुरू कर लें। वचन में लिखा है, एक दूसरे को समझाओ, एक दूसरे को चिताओ, एक दूसरे की उन्नति के कारण बनो। आ जाइए, जब हम इन फेलोशिप में हम पाए जाते हैं, हम एक दूसरे को लगातार आगे बढ़ाएं। परमेश्वर ने हमको एक ही चीज़ की जिम्मेदारी दे करके वो गया है, उसका कंसर्न सिर्फ और सिर्फ लोग हैं। कौन लोग? हम सारे लोग। और जब हम उसके चेले हैं तो हमारा भी एक ही कंसर्न होना है, लोग बच जाने पाए। और आज हम देखें हम लोगों के साथ कैसा ट्रीट कर रहे हैं। कई बार हमको सिर्फ अपना फेलोशिप ही समझ में आता है, मेरे साथ जितने लोग हैं उनके साथ हम अच्छा है, बाद बाकी जो जाता है जो करता है भाई अपना देख लें, हमको उनसे कोई मतलब नहीं है। क्या ये उचित है? क्या ये सही है? परमेश्वर का कंसर्न सारे लोग हैं। आज यदि हम उसके पीछे चलने वाले लोग हैं, आज हमारा भी कंसर्न सारे लोग होने चाहिए। हम हर किसी का उन्नति का कारण बने। रोष, परमेश्वर ने मूसा से कहा, रोष सर उठाना। आइए हम दाऊद के समान ना बने, है ना। हम दाऊद के समान गिनती ना करें, लेकिन आइए हम मूसा के समान गिनती करें। दाऊद जो सापोर करा था, बहुत जगह उसको मिस्सापोर लिखा गया है, मतलब सिर्फ अंक पर आधारित। कई बार अपने जीवन के बहुत सारे काम हम सिर्फ अंकों पर आधारित होकर के करते हैं, हम परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते हैं। लेकिन मूसा परमेश्वर पर कैसे भरोसा किया जाता है, ये बातें वो लोगों को सिखाता गया। मूसा खुद परमेश्वर पर भरोसा करके आया और उनके सामने में एक एग्जाम्पल सेट किया और कहा, मुझको देखो जैसे मैं परमेश्वर पर भरोसा रखते आया हूं, तुम भी परमेश्वर पर भरोसा रख करके आगे बढ़ो। और वही मूसा, आप सोच करके देखिएगा, जब वो यर्दन पार करने वाला था, उससे पहले परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा तू कनान तक नहीं जा पाएगा, तू कनान तक नहीं जा पाएगा। आप उस अकाउंट को पढ़िएगा, वहां पर मूसा जरा सा भी नाराज नहीं हुआ, जरा सा भी क्रोधित नहीं हुआ, बल्कि उसने परमेश्वर से कहा, तू ही चुन ले कि किसको आगे तू लेकर के जाएगा। परमेश्वर ने बताया, यहोशू को आगे लेकर के जाऊंगा। और मूसा यहोशू के लिए प्रार्थना करता है, उसको अभिषेक करता है, आगे बढ़ाता है, आगे तुम लीड करो। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसको लोगों से कंसर्न था, उसको आगे बढ़ाना था। आप सोच करके देखिए वो क्या स्थिति रही होगी मूसा की। कोई ऐसा लक्ष्य जो आप बहुत हासिल करना चाहते थे, आप उसी चीज के लिए जी रहे थे, लेकिन वहां तक आपको पहुंचने ना दिया जाए और कहा जाए कि तुम्हारे बदले ये जाएगा, आपके मन में कैसे लगेगा? झगड़ पड़ेंगे हम लोग तो, है ना। तुरंत क्या करने लगेंगे? झगड़ा करने लगेंगे। मेरे साथ में ये चीज हुआ, मैं बता रहा हूं, 2007 की बात है। और उस समय में हम लोग को मौका मिला था, प्रभु के अनुग्रह से हम लोग साउथ कोरिया जाने वाले थे। हम लोग लगभग 50 लोगों का हम लोग का जाने का था। लेकिन कुछ कारणवश ऐसा हुआ, आधे लोग चले गए, आधे लोग कोलकाता पहुंचे हम लोग, और वहीं पर हम लोग ठहर गए। हम लोग को वीज़ा नहीं मिला। बहुत प्रयास किए थे, बहुत सारे लोग हमारे पीछे सपोर्ट किए थे, बहुत सारी बातें थी, है ना। घर से बोल करके निकले, हम लोग जा रहे हैं, हम लोग
15 दिन का ट्रिप रहेगा, ये हम लोग साउथ कोरिया जा रहे हैं, है ना। अगल बगल सबको मालूम है हम लोग साउथ कोरिया के लिए निकल चुके हैं और कोलकाता में जा करके रुक गए और वहाँ जा करके पता चल रहा है एकदम वेरी लास्ट मोमेंट में जब फ़्लाइट पकड़ना है, ठीक उसके पहले आकर के हम लोग को मालूम चलता है हमारा वीज़ा क्लियर नहीं हुआ। मैं बता रहा हूँ, दिमाग ख़राब हो गया उस दिन। हम लोग जमशेदपुर से 5 लोग थे, 5 नहीं, 1 2 3 4 लोग थे, है ना। हम लोग 4 थे और उड़ीसा से कुछ लोग थे, उसके बाद जाके रांची से कुछ लोग थे। सब लोग नाराज़, हम लोग इतना मेहनत किए, इतना प्रयास किए, यहाँ तक आए, सारा फंड दिए, क्यों नहीं जाने सक रहे हैं। अंदर बहुत नाराज़गी चल रही थी, बहुत गुस्सा आ रहा था कि क्यों ऐसा हुआ हमारे साथ में, हमको जाना है, कुछ भी हो जाए हमको जाना है ना। हम लोग लड़ रहे थे, परमेश्वर के सामने हम लोग कुड़कुड़ा रहे थे, है ना। लेकिन परमेश्वर ने समझ दिया। हम लोगों ने फिर प्रार्थना किया, प्रभु जो कुछ भी हो आपकी मर्जी सर्वोपरि है ना। जहां जाने के लिए हमने तय किया वहां नहीं पहुंच पाए तो अंदर एक जलन है, एक पीड़ा है ना। और मैं आपको बताना चाहता हूं उस ट्रिप में मेरे एक काफ़ी अच्छा मित्र है, अंतिम तक वो नहीं जा पाया और लास्ट मोमेंट में मेरा वीज़ा क्लियर हो गया। मेरे साथ एक और बहन थी, उसका वीज़ा क्लियर हो गया, लेकिन एक भाई रह गए, उनका वीज़ा क्लियर नहीं हो पाया, वो नहीं जा पाए। और उस समय उसके मन में ये बातें लगातार चल रही थी, क्यों नहीं मेरे साथ हुआ है, मैं क्यों छूट गया, है ना। अंदर एक क्रोध बना रहा है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, मूसा को सोच करके देखिए, वो कनान देश ले जाने के लिए सब कुछ छोड़ करके मतलब लगा पड़ा रहा, लोगों के डांट सुना, उनका गुस्सा बर्दाश्त किया, सब कुछ को बर्दाश्त किया। क्यों? क्योंकि कनान देश जाना है और आखिरी मौके पर उसे रोक दिया गया। शायद हम और आप होते तो वहां पर हम लोग झगड़ रहे होते परमेश्वर से, यहां तक तो फिर क्यों लाने दिया मुझको, पहले ही मुझको रोक देना चाहिए था, हम नहीं मेहनत करते, इतना बेकार गया मेरा मेहनत। लेकिन मूसा ने एक शब्द वैसा नहीं कहा, वरन मूसा ने खुद ही कहा प्रभु को कि प्रभु किसको तब फिर आगे भेजा जाए। परमेश्वर बोला यहोशू को, यहोशू को आगे किया, मूसा यहोशू को अभिषेक। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसका कंसर्न ये था, वो सर को उठा रहा था, वो यहोशू को उठाया, यहोशू को वो लीडरशिप दिया, वो लोगों को तैयार कर रहा था, है ना। मैं नहीं जा सका, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पीछे ये सारे लोगों को लेकर के जाएगा। और उसको मालूम था, चूंकि उसने उसके सर को उठाया था, चूंकि उसके साथ उसका एक पर्सनल रिलेशनशिप था, वो उसको बेहतर रीति से जानता था, उसको मालूम था कि मैंने इसको खड़ा किया है, मैंने इसको तैयार किया है, ये जा करके फेल नहीं होगा, वरन जो बातें उसने मुझसे सीखा है निश्चय उसी रीति से वो आगे करेगा। और यहोशू उन सारी बातों को पूरा किया अपने जीवन से। हालेलुया। आज आपके पास भी वही चीज़ है, आपको भी गिनती करने की आवश्यकता है। अब आपको तय करना है, दाऊद के समान गिनती करेंगे या मूसा के समान गिनती करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय 18, 19 और 20, वहाँ लिखा है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सारी जातियों को, लोगों को सुसमाचार सुनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने तुम्हें मानना सिखाई है उन्हें भी मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। परमेश्वर ने यहाँ पर लोगों के साथ काम करने के लिए मुझको और आपको नियुक्त किया है। हालेलुया, है ना। परमेश्वर का एक ही कंसर्न है, वो हर व्यक्ति से प्यार करता है, वो हर व्यक्ति को व्यक्ति के नजरिए से देखने के में उसका मन है। लोग जिसको पापी बोल रहे थे, यीशु उसके पास जाकर के मिल रहा है। लोग जिससे घृणा कर रहे थे, यीशु जाकर के उसको बचा रहा है। लोग पत्थरवाह करना चाहते थे, लेकिन यीशु उसके साथ में आकर के खड़ा हो गया। वो सामरी स्त्री, लोग घृणा करते थे उससे, है ना, उसके बारे में बहुत बुरी बुरी बातें कहा जाता था, लेकिन यीशु मसीह उसके पास आया और बहुत प्रेम से उसके साथ में बातचीत करना शुरू किया, और वो प्रेम उस स्त्री के जीवन को बदल करके रख दिया। उसने मसीहा को देख लिया। हालेलुया। आज आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं? आज आप लोगों को कैसा देख रहे हैं?
संसार की दृष्टि से कि हाँ वो बहुत पापी है, बहुत बुरा है, बुरा ही रहने दो, या यीशु की दृष्टि से कि उसको मेरी ज़रूरत है। आज हमको तय करना है। मूसा गिनती गिना, वो लोगों के सर को उठाया। दाऊद बस गिनती गिना, उसका ज़रूरत था, अपने ज़रूरत के लिए उसको गिनती गिन रहा था। आज आइए हम कैसा लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, हमारे पास ये सवाल है। जो बातें परमेश्वर ने मेरे मन में डाली वो सारी बातें मैंने आपके सामने में रखी। अब ये आपको तय करना है, आपके पास आने वाला हर इंडिविजुअल वो कौन है, आपको तय करना है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का शुरू से लेकर के लास्ट तक एक ही कंसर्न है, कोई भी व्यक्ति नाश ना हो, वरन हर किसी को मन फिराव का अवसर मिले। और मैं बताना चाहता हूँ, आपके लाइफ में आने वाला व्यक्ति पता नहीं आपके पास दोबारा आएगा या नहीं आएगा, लेकिन जब वो आपके पास आता है, आपके पास वो अवसर होता है कि आप उसको यीशु मसीह से मुलाकात करा सकें, आप उससे परमेश्वर का प्यार प्रकट कर सकें, आप उसको सम्मान के साथ उसके साथ बातें करें, उसके जीवन में तसल्ली और शांति दे सकते हैं। पता नहीं अगले पल वो व्यक्ति आपके पास आएगा या नहीं आएगा, लेकिन जिस समय वो आए, आपको ज़रूरी है कि उसको वो सम्मान, वो आदर, वो प्रेम के साथ आप उसके साथ व्यवहार करें और उसको आगे बढ़ने के लिए, उसको उन्नति का आप कारण बन जाए। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आइए अपनी आंखों को बंद करें। इस घड़ी हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर इस वचन के ज़रिए हमें से हर एक की सहायता करने पाए, कि हम लोगों के साथ सही रीति से हम व्यवहार कर सकें। आज हमने सीखा कि हमको गिनती कैसे करनी है। हम सिर्फ साधनों पर आधारित ना रहें, वरन संपूर्ण मन से हम परमेश्वर पर भरोसा करके रखें। और जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, जब हम परमेश्वर के रास्ते पर चलते हैं, ज़रूरी है कि हम हर व्यक्ति को परमेश्वर की ओर से दिए हुए लोगों के रूप में हम देखें और उसका आदर करें, उसको बढ़ाने का प्रयास करें, उसको उन्नति का कारण बने और उसके साथ हम खड़े हो सकें। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम लोग प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, वी ब्लेस योर नेम गॉड। प्रभु हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी जय जयकार करते हैं खुदान परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। लॉर्ड यू आर सो ग्रेट एंड वंडरफुल लॉर्ड जीसस। प्रभु जी तुझको छोड़ और कोई प्रभु नहीं मेरे परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। राजाओं के राजा, इस घड़ी हम फिर से एक बार तेरी हुजूरी में आते हैं। धन्यवाद करते हैं आज के इस अच्छे समय के लिए। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं, आपने अपने वचन से हमें सीखने का एक अच्छा अवसर दिया। प्रभु जी आज हमने इस बात को सीखा कि हमें कैसे आवश्यकता है। आज इन बातों को आपने हमें सिखाया, हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी सहायता करना कि प्रभु जी हम जब लोगों से मिले, प्रभु जी हम उनके सरों को उठा सकें, उसका आदर कर सकें, उसको सम्मानित कर सकें, उनको आगे बढ़ा सके परमेश्वर पिता। कई बार प्रभु जी ऐसा हमारे जीवन में होता है कि हम बार बार पीठ पीछे लोगों के विषय में हम बातें करते हैं। कई बार हम टांग खींच करके लोगों को गिराने का प्रयास करते हैं। कई बार प्रभु जी लोगों के चरित्र के प्रभु जी ऊपर बातें करके, हाँ प्रभु जी हम गलत बातों को उनके ऊपर हम डालने का कोशिश करते हैं। प्रभु जी हम दुआ करते प्रभु जी, यदि हम किसी भी ऐसी प्रकार की बातों में हम रहें, प्रभु जी आप हमें क्षमा कीजिए राजा, और सहायता कीजिए प्रभु जी कि हम सही रीति से हम आगे बढ़ सके और लोगों के उन्नति के कारण हम बन सकें। परमेश्वर पिता हम लोगों को नीचे गिराने वाले नहीं, वरन उन्हें उठाने वाले बन सकें। हाँ प्रभु जी आप हम में से हर एक की सहायता और मदद कीजिए। पिता परमेश्वर निश्चय जब हम लोगों से मिले, हम लोगों की पहचान आपके साथ करा सके परमेश्वर पिता। जब हम लोगों से मिले, लोगों के सामने हमें एक अच्छा आदर्श हम प्रस्तुत कर सकें, ऐसी सहायता कीजिए परमेश्वर पिता। इस घड़ी जितने लोगों ने प्रभु जी संदेश को सुना, मैं दुआ करता हूँ हर एक के जीवन पर तेरा अनुग्रह, तेरा फजल बहुत आयत के साथ होने पाए। हर एक की तू सहायता करना मेरे महान परमेश्वर पिता। और सच में आज जिस विषय को हमने सीखा, उस विषय के अनुसार प्रभु जी हम लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार कर सके जैसा तू चाहता है परमेश्वर पिता। फिर से एक बार सारी बातों के लिए हम तुझको धन्यवाद देते हैं। इस घड़ी विशेष रीति से प्रभु जी हम तेरे नज़दीक आते हैं। प्रभु जी उन सारे लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो सच में इन दिनों में काफ़ी समस्या से होकर के गुजर रहे हैं। हाँ प्रभु जी, जो भी किए होने की वजह से, काम ना होने की वजह से, फाइनेंशियली काफ़ी समस्या से होकर के गुजर रहे हैं, लेकिन खुदा बाप हम जानते हैं राजा, तू आप हमारा परमेश्वर यहोवा यिरे उपाय करने वाला परमेश्वर है।
वचन बताती है तू आप हमारा चरवाहा है, हमें किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। जवान सिंहों को घटी होती वरन वो भूखे भी रह जाते हैं, वरन तेरे डरवैयों को कभी किसी बात की कमी घटी नहीं होती। खुदा बाप, हम दुआ करते हैं हर एक लोगों के लिए तू आप मुहैया करना परमेश्वर पिता, जिसके जीवन में जैसी आवश्यकता है तू आप प्रभु जी अपने स्वर्गीय भंडार से परमेश्वर पिता जो बीमार है, जो कमज़ोर है, लाचार है, उन सारे लोगों को हम याद करते प्रभु जी। उन पर प्रभु जी अपना अनुग्रह का हाथ आप रखना मेरे महान परमेश्वर पिता, और हर उन लोगों को तू आप चंगाई देना मेरे खुदान परमेश्वर पिता। इस घड़ी हम याद करते हैं भाई मृत्युंजय के पिताजी के लिए परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु जी, उनके साथ होना, उनकी सुधि लेना परमेश्वर पिता। आज जो कि ऑपरेशन होना था उसके साथ होना परमेश्वर पिता। जो भी डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनकी सहायता करना सही रीति से प्रभु जी, सारा ऑपरेशन हो सके और प्रभु जी वो पूरी रीति से प्रभु जी चंगाई प्राप्त करने पाए और तेरी महिमा कर सके, ऐसा तू अनुग्रह और फजल देना मेरे खुदान परमेश्वर पिता। इस घड़ी प्रभु जी हम प्रार्थना में याद करते हैं बहन सीमा के लिए परमेश्वर पिता। पिछले दिनों से जबकि प्रभु जी वो भी बीमार है परमेश्वर पिता, हम उसके जीवन को तेरे हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। तू आप अपने शिफा भरे हाथ को प्रभु जी बढ़ाना, उसे छू लेना और चंगाई देना परमेश्वर पिता। और भी जितने लोग प्रभु जी जो बीमार है, शायद मैंने उनका नाम नहीं लिया लेकिन तू जानता है परमेश्वर पिता, हर एक पर अपना रहम, अपना फजल होने देना मेरे खुदान परमेश्वर पिता। और फिर से एक बार दुआ करता हूँ इन तमाम लोगों के लिए जो लगातार हमसे प्रभु जी हम लोग जुड़ रहे हैं और तेरे वचनों को सीख रहे हैं। इन दिनों में हर एक के आत्मिक जीवन को प्रभु जी और ऊंचा उठाना परमेश्वर पिता, ये तेरे और करीब आ सके, तेरी महिमा को जानने पाए और सच में प्रभु जी ये तेरी महिमा का कारण हो सके, ऐसा तू अनुग्रह करना परमेश्वर पिता। सारी बातों में आदर महिमा जलाल आपको देते हैं और इस दुआ को जीवित पवित्र और सामर्थ्य यीशु के नाम से मांगते, सुन और अनुग्रह से ग्रहण कर, आमीन। अनुग्रह वचन हम लोग एक साथ कहेंगे। अब हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम में से हर एक के संग सदा सर्वदा होती रहे, आमीन आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत के साथ आशीष दे। मैं उम्मीद करता हूँ